Good evening, everyone. Today is 20th of December. This is lecture third for acid bases and salts. हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास इन इवनिंग ऑन संडे. ठीक है, तो पहले अपने को इंडिकेटर्स देखना है. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लास्ट टर्न या लास्ट टू लास्ट टर्न जो भी टर्न था उसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था. तो लिटमस नहीं लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है. ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था. एसिडिक कंडीशन में लिटमस पेपर रेड कलर दिखाता है. बेसिक कंडीशन में लिटमस पेपर ब्लू कलर दिखाता है. एंड न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन में लिटमस पेपर का कोई ऐसा कलर स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन वहां पे अपन ऐसा लिखेंगे एज इट इज. तो आप लोगों को ये चीज लिखनी है. एसिड में लिटमस पेपर होता है रेड, बेसिक कंडीशन में लिटमस पेपर होता है ब्लू, और न्यूट्रल कंडीशन में लिटमस पेपर होता है एज इट इज. एज इट इज का मतलब रेड वाला अगर लिटमस पेपर है तो वो रेड रेड ही रहेगा, और ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो वो ब्लू ब्लू ही रहेगा. सर फिर अगर ऐसा है तो लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है? लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल है. पर्पल बोलो या वायलेट बोलो, दोनों में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है ये आई गेस मैंने होमवर्क के लिए बोला था, पता करके आना. आज अपन डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो क्लास के बाद. तो लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, वायलेट होता है. प्लांट से मिलता है लिटमस. लिटमस एक सब्सटेंस होता है, उसको पेपर पे अप्लाई करते हैं. ये ऐसा पेपर रहता है. पेपर पे लिटमस अप्लाई करने के बाद में वो पर्पल कलर का रहेगा. फिर उसको एसिड के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो रेड कलर का बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे रेड लिटमस पेपर. फिर ऐसे ही दूसरा लिटमस पेपर रहेगा, मार्केट में मिलेगा, जो कि रहेगा ब्लू लिटमस पेपर. तो रेड लिटमस पेपर एसिड में मेंटेन करेगा. ब्लू लिटमस पेपर बेसिक में मेंटेन करेगा. रेड लिटमस पेपर विल मेंटेन इट्स कलर इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू लिटमस पेपर विल मेंटेन इट्स कलर इन बेसिक मीडियम. ठीक है, और न्यूट्रल में भी वो मेंटेन कर रहा है. इसीलिए हमें अगर न्यूट्रल फाइंड आउट करना है तो दोनों लिटमस पेपर की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन अगर बेसिक सब्सटेंस गिवन है और अपने पास में रेड लिटमस पेपर है तो अपना काम एक लिटमस पेपर से भी हो जाएगा. तो दिस इज अबाउट लिटमस पेपर. यहाँ पे जो कुछ भी कंसेप्ट गिवन है ये लिटमस पेपर का कंसेप्ट है. फिर अब राइट साइड में देखिए फिनोफ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो और इंडिकेटर्स है. आई डोंट थिंक ये टेक्स्ट बुक में है अपने पास में, बट अपन इसको लर्न करेंगे, समझ ले इस चीज को. फिनोफ्थेलिन जो है वो एसिडिक कलर में भी कलरलेस रहता है. और ये तीनों कलरलेस क्यों हो गए? ये गलत है, यहाँ पे बेसिक में पिंक रहता है. सॉरी, माई मिस्टेक, टाइपिंग गलत किया गया था. Phenolphthalein is pink in basic color. Phenolphthalein is pink in basic color. एसिड में कलरलेस है एंड न्यूट्रल में भी वो चीज कलरलेस है. तो ये चीज आप लिख लो और मिथाइल ऑरेंज भी लिख लो. फिनोफ्थेलिन बेसिक में पिंक कलर है, न्यूट्रल में कलरलेस, एसिड में भी कलरलेस. और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, न्यूट्रल में येलो, और बेसिक में भी येलो है. तो पहले इतना लिख लो, बाद में डिस्कस करते हैं. फिनोफ्थेलिन एसिडिक कलरलेस, बेसिक पिंक एंड न्यूट्रल कलरलेस. मिथाइल ऑरेंज एसिड रेड, बेसिक येलो एंड न्यूट्रल ऑल्सो येलो. तो इसमें ध्यान से देखें कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो मिथाइल ऑरेंज बेसिक और न्यूट्रल कलर सेम दिखा रहा है, और जो फिनोफ्थेलिन है, फिनोफ्थेलिन एसिडिक और न्यूट्रल कलर सेम दिखा रहा है. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको लिख ले. ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है सिर्फ इंडिकेटर्स के रिस्पेक्ट में, जो अभी पढ़ाया इसके रिस्पेक्ट में, जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप इफ यू हैव डिफिकल्टी ओनली इन द कंसेप्ट विच इज देयर ऑन द बोर्ड. बोर्ड पे जो कंसेप्ट है उसमें अगर कोई कंसर्न है तो आप लोग मैसेज करें. नहीं है? बहुत बढ़िया. ठीक है, अब अपन इंडिकेटर का मैकेनिज्म देखेंगे. तो ये भी एक आर्टिकल है. मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि वो मतलब काम कैसे कर रहा है. मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेटर. सर इंडिकेटर में ऐसा क्या है कि इंडिकेटर अपने को कलर चेंज करके बताता है, राइट? ये चीज अपने को अभी स्टडी करना है.
तो क्या होता है, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। अच्छा सर, इंडिकेटर भी दो टाइप के हैं क्या? हाँ, इंडिकेटर भी दो टाइप के हैं। एक होता है एसिडिक इंडिकेटर और एक होता है बेसिक इंडिकेटर। सर ऐसा है क्या कि जो एसिडिक इंडिकेटर है वो एसिड को इंडिकेट करता और जो बेसिक इंडिकेटर है वो बेसिक को इंडिकेट करता? ऐसा नहीं है। इंडिकेटर का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिकेटर जो है वो खुद एसिडिक टाइप का इंडिकेटर हो सकता है या बेसिक टाइप का इंडिकेटर हो सकता है। दोनों चीजों को वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लेकिन उसका खुद का कुछ प्रॉपर्टी है। तो जो एसिडिक इंडिकेटर है, सपोज अपन उसको लिखते हैं ऐसा HIN फॉर्मेट का। कौन से फॉर्मेट का लिखेंगे उसको? HIN, है ना। जैसे एसिड में क्या लिखते हैं अपन? H लिखते हैं ना। एसिड जनरली, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड इज HX। X मतलब हेलोजन बोल सकते हैं, HCl, HBr, HI, HF। तो वैसे ही HIN है। तो ऐसे मान लो कि ये यहाँ पे ऐसा इक्विलिब्रियम का एरो बताते हैं। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऐसा इक्विलिब्रियम का एरो है, टू साइडेड रिएक्शन वाला एरो है ये, ठीक है। तो HIN गिव्स H प्लस प्लस IN माइनस, राइट। तो होता क्या है इसका, ये वाला कलर, सपोज ये कलर 1 है और ये कलर 2 है। तो कलर 1 और कलर 2 डिफरेंट है, समझो इस चीज को। वो चीज अगर टूटा हुआ है तो उसका कलर अलग रहेगा, और टूटा हुआ नहीं है तो उसका कलर अलग रहेगा। सोच सकते हैं इस चीज को। तो ध्यान से देखो, अब तक क्या किया अपन ने बोला कि इंडिकेटर दो टाइप के हैं। एसिडिक इंडिकेटर है एक टाइप का और बेसिक इंडिकेटर है दूसरे टाइप का। एसिडिक इंडिकेटर क्या करता है? H प्लस रिलीज करता। तो सर फिर ऐसा है कि जो बेसिक इंडिकेटर रहेगा वो बेसिक इंडिकेटर OH माइनस रिलीज करेगा, बिल्कुल। तो अपन उसका फॉर्मेट लिखते हैं INOH जैसा। IN ऐसे इंडिकेटर के लिए छोटा सा वर्ड लिख दिया मैंने। फिर इसको किस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपन? IN प्लस और प्लस OH माइनस लिख सकते हैं। IN प्लस प्लस OH माइनस ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो इसका भी कलर 1 आएगा और इसका भी कलर 2 आएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 11th में पढ़ाते हैं इस चीज को। आप लोग अभी इसको लिख ले। इंडिकेटर्स हैव डिफरेंट कलर्स इन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इंडिकेटर्स जो है उनका कलर डिफरेंट रहता है आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लीज इसको लिख ले। Indicators have different colors in ionized and unionized form. इंडिकेटर्स का कलर डिफरेंट रहता है आयोनाइज्ड फॉर्म में और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर जो एसिडिक इंडिकेटर है, वो एसिडिक इंडिकेटर अगर अपन एसिड में डालेंगे तो वो अनआयोनाइज्ड बिहेव करेगा। तो अगर अपना मीडियम एसिडिक है, इफ द मीडियम इज एसिडिक, देन the acidic indicator will be in HIN format। और अगर अपना मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में इंडिकेटर जो है अपना वो IN माइनस फॉर्मेट का रहेगा, क्योंकि जो बेस रहेगा वो बेस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन आगे जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये जनता को समझने के लिए, बट आप लोग कोशिश कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि जो इंडिकेटर है वो खुद एसिड जैसा बिहेव कर सकता, वो खुद H प्लस डोनेट कर सकता। तो एसिडिक इंडिकेटर को अपन कैसे लिख सकते हैं? HIN लिख सकते हैं। तो HIN गिव्स H प्लस प्लस IN माइनस लिख सकते हैं। अब उसमें जो HIN है उसका कलर अलग है और IN माइनस का कलर अलग है। अगर मैं एसिडिक इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो वो HIN का कलर दिखाएगा, और अगर मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं तो वो IN माइनस का कलर दिखाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में वो वाली रिएक्शन, इंडिकेटर वाली रिएक्शन आगे जाएगी और एसिडिक मीडियम में वो वाली रिएक्शन, इंडिकेटर वाली रिएक्शन पीछे जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसा लिखे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोगों को अभी लिखना है, प्लीज इसको लिख ले। एसिडिक इंडिकेटर इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। एसिडिक इंडिकेटर
acidic indicator is in unionized form in acidic medium and it is in ionized form in basic medium. स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग. एसिडिक इंडिकेटर is in unionized form in acidic medium and it is in ionized form in basic medium. एसिडिक मीडियम में वो अनआयोनाइज फॉर्म में है और बेसिक मीडियम में वो आयोनाइज फॉर्म में है. रीजन नहीं भी समझा तो भी चलेगा, सिर्फ वो रिएक्शन लिख लो. HIN gives H++ IN-, ऐसी रिएक्शन लिख लेना. फिर उसके नीचे लिख लेना कि वो दो अलग अलग कलर शो करता. फिर एसिडिक मीडियम में वो लेफ्ट साइड वाला कलर शो करेगा और बेसिक मीडियम में वो राइट साइड वाला कलर शो करेगा. इतना लिख ले. एसिडिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर लेफ्ट साइड वाला कलर शो करेगा और बेसिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर राइट साइड वाला कलर शो करेगा. प्लीज इसको लिख ले. एसिडिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर लेफ्ट वाला कलर शो करेगा और बेसिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर राइट वाला कलर शो करेगा. इसको आप लोग लिख ले. ठीक है. फिर बेसिक इंडिकेटर में क्या हो जाएगा? बेसिक इंडिकेटर में कंप्लीटली उल्टी चीज हो जाएगी. बेसिक इंडिकेटर विल बी अनआयोनाइज्ड in basic medium and it will be ionized in acidic medium. Basic indicator will be in unionized form in basic medium and it will be in ionized form in acidic medium. Basic indicator will be in unionized form in basic medium and it will be in ionized form in acidic medium. Basic indicator will be in unionized form in basic medium and ionized form in acidic medium. ठीक है. तो ये चीज अभी एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे. इसमें अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करे. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दिस, फिर मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से जो स्क्रीन पे है उसी के रिगार्डिंग डाउट पूछे. जो कुछ भी कंटेंट स्क्रीन पे है उसके रिगार्डिंग आप लोग डिफिकल्टी पूछे. व्हाट इज आयन? आयन मतलब इंडिकेटर का शॉर्ट फॉर्म है. ऐसा आयन कोई कंपाउंड नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन है. जैसा RX लिखते हैं ना अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था अपन ने. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपन ने देखा था RH हाइड्रोकार्बन रहता. तो आयन इज लाइक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडिकेटर. ठीक है. सर फिर वहां पे थोड़ा सा सॉल्ट और वाटर भी बनेगा क्या? बिल्कुल, एकदम कम क्वांटिटी में सॉल्ट बनता है. आप लोग लिख ले. बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा क्या? हल्का सा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. एकदम हल्का सा न्यूट्रलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. लेकिन इंडिकेटर क्या करते हैं अपन? जैसे बीकर भरा हुआ रहता है. बीकर समझता है ना? बहुत सारा एसिड है या बहुत सारा बेस है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर डालते हैं ना. ऐसा भर भर के इंडिकेटर नहीं डालते. ठीक है. तो बहुत ही कम क्वांटिटी में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एकदम कम क्वांटिटी में, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो 2-3 ड्रॉप्स ही डालते हैं. जैसा मिथाइल ऑरेंज है, जैसा अपना लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर भी अपन जस्ट इंट्रोड्यूस करके बाहर निकाल देते हैं ना. तो इंडिकेटर की क्वांटिटी बहुत कम है. ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं. इंडिकेटर इज यूज्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, 2-3 ड्रॉप्स. 3 ड्रॉप्स भी बहुत ज्यादा हो गया. 1-2 ड्रॉप्स ही रहता है, लेकिन 2-3 ड्रॉप्स लिख लो. ठीक है. 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर अपन डालते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन बहुत ही कम न्यूट्रलाइजेशन होगा. ठीक है. एक बार और एक्सप्लेन करेंगे अपन इस चीज को. किसी ने डाउट में पूछा है कि सर वंस अगेन एक्सप्लेन, तो करेंगे अपन उसको एक बार और एक्सप्लेन. पहले लिख लो जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको लिख लो. एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे. मिथाइल ऑरेंज फिनोक्सिलीन का एग्जाम्पल लेके हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. पहले लिख लो जल्दी से.
चलो इसको डिलीट करते हैं, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं अपन। ठीक है, आई एम डिलीटिंग ऑल ऑफ दिस एंड एक बार और हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। मान लो कि अभी अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन सिर्फ एसिडिक इंडिकेटर यूज करेंगे। तो कोई भी एसिडिक इंडिकेटर यूज कर लिया। आयन कोई चीज नहीं है, आयन इज नॉट अ थिंग, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो एच आई एन जो है वो इंडिकेटर किस में ब्रेक हुआ, H प्लस प्लस आई एन माइनस में ब्रेक हुआ। ठीक है, H प्लस प्लस आई एन माइनस में वो ब्रेक हो गया, राइट, हो गया ब्रेक H प्लस प्लस आई एन माइनस में। ठीक है, अब ये इसका एक कलर होगा, तो लेट अस अज्यूम दैट इज कलर 1 एंड लेट अस अज्यूम ये कलर 2 है। सोचो अगर वो दोनों कलर सेम रहता तो फिर तो अपन यूज ही नहीं कर पाते थे उसको। मतलब इंडिकेटर के तरह यूज करने के लिए वो दोनों का कलर डिफरेंस आना चाहिए ना। तो कलर सेम है इसलिए हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो कलर डिफरेंट है तो अपन यूज कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो अब समझो कि ये वाली जो चीज है इसको बोलते हैं अनआयोनाइज्ड पार्ट, अनआयोनाइज्ड पार्ट, और इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड पार्ट। दिस थिंग इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड पार्ट। ये लेफ्ट वाला अनआयोनाइज्ड पार्ट है, राइट वाला आयोनाइज्ड पार्ट है। ठीक है, अब जब अपन कोई इसको एसिडिक मीडियम में डाला, तो एसिडिक मीडियम में ये जो ऊपर की रिएक्शन है, ये जो ऊपर की रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। तो पीछे की तरफ जा रही है मतलब अनआयोनाइज्ड पार्ट का कलर मिलेगा। और अगर हम लोग बेसिक मीडियम लिखते हैं तो बेसिक मीडियम में वो चीज आयोनाइज्ड पार्ट का कलर दिखाएगा। ठीक है, तो फिनोफ्थेलिन जो है, फिनोफ्थेलिन इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। फिनोफ्थेलिन जो है वो एसिडिक इंडिकेटर का एग्जांपल है। मतलब वो एसिड में कलरलेस दिखा था, तो ये हो गया कलरलेस, और बेसिक में वो पिंक कलर दिखाता। ये पता है ना, ये गलती थी यहाँ पे, बेसिक में वो पिंक कलर दिखाता है। तो एच आई एन का कलर, मतलब फिनोफ्थेलिन को कैसे लिखते हैं, फिनोफ्थेलिन को एच पी एच लिखते हैं। एच पी ए कैपिटल एच लिखते हैं, स्मॉल एच, हाँ एच पी एच लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है फिनोफ्थेलिन का, शॉर्ट फॉर्म एच पी एच है। तो एच पी एच का कलर रहता है कलरलेस, और पी एच माइनस जो रहता है उसका कलर रहता है पिंक, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो अनानाइज पार्ट का कलर दिखा रहा है और बेसिक मीडियम में वो आयनाइज पार्ट का कलर दिखा रहा है। अब इसको लिख लो, ठीक है, इसको जल्दी से लिख ले, फिर बाद में अपन ऐसा ही बेसिक मीडियम का देखेंगे, सॉरी ऐसे ही अपन बेसिक इंडिकेटर का देखेंगे। ठीक है, इसको जल्दी लिखे। जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे। चलो डिस्कस करेंगे आगे, आगे बढ़े अपन। अब इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। देखो एसिडिक इंडिकेटर रहता, अभी वो एसिडिक इंडिकेटर एचआईएन फॉर्मेट का रहता, तो वो लेफ्ट साइड का कलर अलग, राइट साइड का कलर अलग। उसका एग्जांपल फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस दिखाता और बेसिक मीडियम में कलरफुल हो जाता, पिंक कलर का हो जाता। ठीक है, इसको लिख लिया, आगे बढ़े अपन। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं। सेकंड कैटेगरी अपन देखेंगे मिथाइल ऑरेंज का, तो उसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, आई एन ओ एच। ठीक है, आई एन ओ एच, ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा आई एन प्लस प्लस ओ एच माइनस में। फिर वही चीज, ये है अनआयोनाइज्ड पार्ट, जो नहीं टूटा है वो अनआयोनाइज्ड है, और ये क्या है, ये आयोनाइज्ड पार्ट है। तो वी हैव टू पार्ट्स, अनआयोनाइज्ड पार्ट एंड आयोनाइज्ड पार्ट, राइट, दो पार्ट्स है अपने पास में। इसका कलर है C1 और इसका कलर है C2। तो एसिडिक मीडियम में, पिछला वाला एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड कलर दिखाता था, तो ये वाला एसिडिक मीडियम में आयोनाइज्ड पार्ट का कलर दिखाएगा, और ये वाला बेसिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड का कलर दिखाएगा।
तो इसको लिख लो, और इसमें मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज इज बेसिक इंडिकेटर। तो एसिड में वो रेड कलर दिखा रहा है ना, तो एसिड में रेड कलर दिखा रहा है मतलब ये चीज, ये जो आयन माइनस है ये रेड कलर का है मिथाइल ऑरेंज का, और ये जो है ये येलो कलर का है मिथाइल ऑरेंज का। किसका? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज एन एग्जांपल ऑफ, मिथाइल ऑरेंज इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक इंडिकेटर। ठीक है, इसको लिख ले अभी, जल्दी करे। कोई डाउट है तो पूछ लो। आई होप जनता को इंडिकेटर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। क्या हो गया? We are connected, yes. Sorry for the interruption. Please raise your hands if you can hear me. Please raise your hands if you can hear me. Okay, thank you so much. Lower your hands. Lower your hands. ठीक है, तो आई होप कि एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। बोर्ड पे जो लिखा था वो डिलीट हो गया है, तो एक बार फिर से शॉर्ट में अपन लिख देते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज इज अ बेसिक इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन इज एन एसिडिक इंडिकेटर। तो जो कुछ भी स्क्रीन पे आता है आप जल्दी जल्दी लिख लिया करो। अगर नहीं भी लिख पा रहे तो बाद में जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब एक बहुत अच्छा डाउट आया है, इंटरेस्टिंग डाउट है। आमिर अहमद पूछते हैं कि सर अगर एक बार एसिडिक इंडिकेटर है उसको बेस में डालेंगे तो फिर वो H प्लस आयन वाले फॉर्मेट में डिसोसिएट हो गया बराबर, फिर बाद में वही इंडिकेटर को अगर एसिड में डालेंगे तो आंसर इज वही इंडिकेटर को एसिड में नहीं डाल सकते। एक बार 2-3 ड्रॉप्स बेस में डाल दिए तो वो इंडिकेटर यूज हो गया ना, वो इंडिकेटर यूज हो गया, उसको फिर से रीयूज नहीं कर सकते। जैसे लिटमस पेपर को रीयूज कर सकते, लिटमस पेपर इज रीयूजेबल। कब तक रीयूज कर सकते हैं? जब तक पेपर नहीं फट जाता तब तक रीयूज कर सकते हैं। मतलब लिटमस पेपर की पावर कभी खत्म नहीं होती, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। लेकिन फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स कैसे है? ये 2-3 ड्रॉप्स अपन ने फिनोप्थेलिन के डाल दिए सॉल्यूशन में, तो वो चीज फिर यूज हो गई ना, वो वाले 2-3 ड्रॉप्स फिर से नहीं यूज कर सकते। वहां तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, तो वो चीज वापस रीगेन नहीं कर सकते। तो सब लोग पहले आमिर अहमद का डाउट पूछे, डाउट समझे। आमिर ये पूछते हैं कि अगर अपन इंडिकेटर को फिर से यूज करना चाहे तो इंडिकेटर को फिर से यूज कर सकते क्या? तो फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज फिर से यूज नहीं कर सकते। सर फिर लिटमस पेपर के केस में क्या होगा? वो बार बार चेंज हो जाएगा। लाल कलर का लिटमस पेपर है और उसको बेस में डाला और वो ब्लू कलर का बन गया, फिर उसको सुखा दिया, तो मार्केट से लाया हुआ ब्लू लिटमस पेपर और हमने बनाया हुआ ब्लू लिटमस पेपर में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। मार्केट से रेड लिटमस पेपर लाओ, मार्केट से ब्लू लिटमस पेपर लाओ, घर पे रेड लिटमस पेपर को बेसिक मीडियम में इंट्रोड्यूस करो, फिर वो ब्लू कलर का हो गया, फिर उसको सुखा दो, फिर दोनों ब्लू लिटमस पेपर में कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। लिटमस पेपर को बार बार हम रीयूज कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि पेपर बार बार गीला हो गया तो पेपर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो पेपर जल्दी फट सकता है, लेकिन लिटमस का पावर खत्म नहीं होता। लिटमस इज नॉट अ टाइप ऑफ ये फॉर्मेट का इंडिकेटर जो अपन ने लिखा ना, आईएन माइनस एच प्लस और INOH वो वाली चीजें, तो लिटमस इज नॉट ऑफ दैट कैटेगरी। लिटमस का अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है, आमिर अहमद एक बार रिप्लाई करेंगे व्हाट्सएप पे, समझ में आया क्या? ठीक है, गुड। सर व्हाई कांट वी रीयूज अ इंडिकेटर? इंडिकेटर के 2-3 ड्रॉप्स बेस में डाल दिए तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर गया, एक बार रिएक्शन हो गई तो उसको फिर से नहीं बना सकते। अपन को मालूम है ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एक बार सॉल्ट और वाटर बन गया तो उसके सामने कितना भी सर फोड़ लो वो वापस से एसिड और बेस नहीं देने वाला, उससे एसिड और बेस फिर से रीजनरेट नहीं हो सकता। तो वैसे ही बेस में अगर इंडिकेटर डाला है
तो वो इंडिकेटर फिर से अपन रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, वो 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर के यूज हो गए। हर्षित खंडेलवाल व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और जनता डाउट पूछे, जो भी पढ़ाया जा रहा है, इंडिकेटर का कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, इसमें अगर डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। इन एवरी सिचुएशन इन फिनोप्थिलीन इट टर्न्स कलरलेस, नहीं भैया, भैया एक ही दीदी है क्या मालूम, यहाँ पे पिंक है, टाइप करते वक्त गलती हो गई थी, बार बार मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भी मैं चेंजेस करता हूँ, ये जूम में चेंजेस करता हूँ तो ये टेम्परवरी है। एसिड कलरलेस, बेसिक पिंक और न्यूट्रल कलरलेस। कौन है ये, इनका नाम नहीं पता। When the indicator is added in the substance, then what is formed in the solution? कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है, 2-3 ड्रॉप्स का सॉल्ट फॉर्म हुआ, ऐसा सोच सकते हैं, 2-3 ड्रॉप्स का सॉल्ट फॉर्म हुआ हर्षल, लेकिन ऐसा कोई नया कंपाउंड नहीं बना। सोचो ना, बहुत सारा बीकर भर के अपने पास में बेस है, और उसमें 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर डाल दिया, तो वो 2-3 ड्रॉप का सॉल्ट बना, पर वो नेग्लिजिबल है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट ये कंसेप्ट है कि वो इंडिकेटर फिर से रीगेन नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, ओके सर। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रल एंड एसिड, एसिड टर्न्स कलरलेस, नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश, दूसरा इंडिकेटर लाना पड़ेगा। जैसे फिनोप्थिलीन में देखो, एसिड और न्यूट्रल का कलर सेम है, और मिथाइल ऑरेंज में देखो न्यूट्रल और बेसिक का कलर सेम है, तो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे अपन। ठीक है, उसके लिए नया इंडिकेटर, जैसे लिटमस पेपर में भी अपने को 2 बार लिटमस पेपर यूज करना पड़ रहा था, है ना, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल और बेस का कलर सेम है, और फिनोप्थिलीन एसिड और न्यूट्रल का कलर सेम है, तो नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। ठीक है, फिर सिद्धांत पूछते हैं, HIN एसिडिक इंडिकेटर है तो INOH बेसिक इंडिकेटर है क्या? हाँ, लेकिन वो HIN जो है वो इंडिकेटर का फॉर्मेट है, लाइक नाम लिखने का तरीका है, वो IN जैसा कोई चीज नहीं होता। HIN में IN इज लाइक अ सिंबल, INOH में IN इज लाइक अ सिंबल, इंडिकेटर के लिए सिंबल है वो। सिद्धांत रिप्लाई करो, आपको ये समझा क्या? HIN में ऐसा कोई मार्केट में जाके ये नहीं बोल सकते, मार्केट में जाके अपन बोलते हैं ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो, तो IN इज लाइक अ सिंबल। जो भी इंडिकेटर्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं उनको लिखते HIN, और जो भी इंडिकेटर बेसिक बिहेवियर शो करते उनको लिखते INOH। लेकिन एसिडिक इंडिकेटर दोनों आइडेंटिफाई यूज करने के लिए कर सकते हैं, और बेसिक इंडिकेटर भी दोनों आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप जनता को क्लियर हो रहा है, और भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हाँ, ये बहुत अच्छा डाउट है सर, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या है? तो उनका ओरिजिनल कलर उनका न्यूट्रल वाला कलर है। ठीक है, उनका ओरिजिनल कलर उनका न्यूट्रल वाला कलर है। तो फिनोप्थिलीन लेबोरेटरी में ऐसे कांच के बाटली में रखे हुआ रहता, फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता, पानी के जैसा कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का रहता, हल्दी के जैसा येलो कलर का रहता हो, हल्दी से भी थोड़ा सा लाइट रहता, हल्दी डार्क येलो कलर की रहती, घर में जो हल्दी रहती। ठीक है सर, विच इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लिटमस विच मेक्स इट रीयूजेबल बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज? इट डज नॉट रिएक्ट। हर्षित खंडेलवाल का बहुत अच्छा डाउट है, लिटमस पेपर में ऐसा क्या है कि बार बार रीयूज कर सकते? तो लिटमस पेपर रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, फिनोप्थिलीन मिथाइल ऑरेंज 2-3 ड्रॉप डालेंगे, वो रिएक्ट कर जाएगा, फिर वो रिएक्ट कर गया तो खत्म हो गया, वो सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होता उसमें। एग्जैक्टली क्या होता वो मुझे नहीं पता, लेकिन लिटमस पेपर में सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो लिटमस पेपर पूरी तरह से यूज नहीं हुआ, कैटालिस्ट जैसा कंडीशन सोच सकते हैं। हर्षल यस या नो रिप्लाई करो। हर्षित, सॉरी, हर्षित खंडेलवाल सर। अच्छा, अभी हर्षल दूसरे हैं, हर्षल शिरसाट सर। एग्जैक्टली कलरलेस का मतलब क्या? कलरलेस मतलब ट्रांसपेरेंट, पानी कलरलेस रहता। एग्जैक्टली कलरलेस का मतलब केमिस्ट्री में हमारे लिए कलरलेस मतलब पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अच्छा डाउट है, मतलब लॉजिकल है कि कलरलेस मतलब क्या। तो वो अपन स्कूल में ड्राइंग बनाते थे, और फिर उसमें नदी बनाते थे, नदी किसी नीले कलर की बनाते थे, तो पानी का नीला कलर रहता क्या? नहीं, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। तो वैसा
फिनोल्फथेलिन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मीनिंग इट इज कलरलेस। ठीक है, चले आगे, हो गया यहाँ तक, बढ़िया हो रहा है। हाँ सर, बढ़िया हो रहा है सर, आगे बढ़ो सर। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो इंडिकेटर में इतना ही। तो इंडिकेटर में अपन ने कंसेप्ट सीखा कि जैसे ए बी फॉर्मेट का अगर इंडिकेटर है तो वो चीज ब्रेक होता है ए प्लस प्लस बी फॉर्मेट में, इसको बोलेंगे अनआयोनाइज्ड पार्ट, और इसको बोलेंगे आयोनाइज्ड पार्ट। दिस इज आयोनाइज्ड पार्ट, दिस इज अनआयोनाइज्ड पार्ट, राइट। आयोनाइज्ड का कलर अलग, अनआयोनाइज्ड का कलर अलग। ठीक है, यही कंसेप्ट है इंडिकेटर का। लिटमस ये कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। लिटमस का कोई नया कंसेप्ट रहता है, वो जाने दो अभी। लेकिन फिनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज ये कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। सर ऐसा कोई इंडिकेटर है क्या जो एसिड बेस न्यूट्रल तीनों को इंडिकेट कर पाए? तो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, उसके लिए एक मार्केट में चीज मिलती है जिसको बोलते हैं पीएच पेपर। क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर लेते हैं, उसको पेपर के ऊपर अप्लाई करते हैं और ऐसा मस्त एकदम ऐसा पेपर के जैसा जनरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं पीएच पेपर। स्टेशनरी वगैरह की दुकान में मिलता है नहीं पता नहीं, लेकिन जहाँ साइंस का सामान मिलता है वहाँ मिलता है, 2-2 5-5 रुपए का मिलता है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर इज लाइक अ यूनिवर्सल इंडिकेटर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इट्स लाइक अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ थिंग, पीएच पेपर। वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज की नहीं तो कल के क्लास में डिस्कस हो जाएगा पीएच पेपर। ध्यान दे कि पीएच का कंसेप्ट अलग है और पीएच पेपर का कंसेप्ट अलग है। pH is a different concept and pH paper is a different concept. Okay, डिलीट करें इसको, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। ठीक है, नो फर्दर डाउट्स। अब हम लोग देखेंगे पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, सब लोग सुनेंगे और वो भी लिखेंगे। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर मैं पीएच का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखना है। pH is equal to minus log of H plus एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन। pH is equal to minus log of H plus का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको लिख ले जल्दी से। pH is equal to minus log of H plus का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फिर इसमें कुछ 2-4 पॉइंट्स वो अपने को लर्न करने हैं। pH स्केल, pH का एक स्केल होता है। आप लॉग का बेस 10 लेना, क्या? हाँ, लॉग का बेस 10 लेना, थैंक यू। द बेस ऑफ लॉग इज 10। ठीक है, एक पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल रहता है 0 to 14। अलग अलग स्केल भी बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्केल भी बना सकते हैं, लेकिन अपन पीएच स्केल को 0 to 14 लेंगे। पीएच स्केल यूजुअली जो यूज होता है 0 to 14 यूज होता है। एंड pH इज इक्वल टू 7 ये होता है न्यूट्रल। pH इज इक्वल टू 7 ये होता है न्यूट्रल। तो ये लिख लो, सब कुछ लिख लो, जितना भी बोर्ड पे उतना लिख लो। चले आगे। तो कंसेप्ट समझे यहाँ पे, pH 7 जो है वो न्यूट्रल है ना। 0 से 14 तक का स्केल जा रहा है pH का। और pH हमें क्या बताता है? माइनस लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया
उसको लॉग वाली वैल्यू लिया, क्या लिया उसको, लॉगरिथमिक वैल्यू लिया, और उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, तो उससे अपने को मिला पीएच। पीएच इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल। तो ये लिख लिया क्या सबने, हाथ उठाओ एक बार, कितने लोगों ने लिख लिया? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, 2 मिनट वेट करते हैं, जनता को लिखने देते हैं। हाँ हाँ, लॉग एक्सप्लेन करेंगे, शांति रखो, चिल मारो थोड़ा। लॉग एक्सप्लेन करेंगे, पता है मुझे कि लॉग 10th क्लास में नहीं आता, 11 12th में भी नहीं आता, लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, वो करेंगे अपन वो डिस्कस। पहले इतना लिख लो जल्दी से। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे, अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको करते हैं डिलीट। स्क्रीन पे जो दिख रहा है लिख ले, स्क्रीन पे जो सेंटेंसेस लिखे प्लीज लिख लो। ठीक है, डिस्कस करें इस चीज को। अब देखो पीएच का फॉर्मूला क्या था, पीएच का फॉर्मूला इज पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव का साइन है, दिख रहा है सबको ये निगेटिव का साइन। तो सोचो निगेटिव मतलब जैसे इनवर्स होता है, अपोजिट होता है ना, निगेटिव मतलब अपन बोलते हैं निगेटिव हो रहा है, तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू कम होगी, ठीक है। एज
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीजेस। ठीक है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि वहां पे लॉग वगैरह कुछ फंक्शन है, अपने को लॉग नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात तो अपन समझ सकते हैं कि एज H प्लस इंक्रीजेस pH डिक्रीजेस। जैसे जैसे H प्लस का वैल्यू, जैसे जैसे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होएगा वैसे वैसे pH का वैल्यू डिक्रीज होएगा। तो ये अपन लिख सकते हैं एज H प्लस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ pH डिक्रीजेस। लिख लो इस चीज को, as H plus increases the value of pH decreases। ठीक है, फिर उल्टा लिख सकते हैं as H plus decreases, as H plus decreases pH का वैल्यू increases, as H plus decreases pH का जो वैल्यू है वो क्या होगा, pH का वैल्यू इंक्रीज होएगा। ठीक है, लिख लिया, इसको लिख लो जल्दी से। इसको लिख ले जल्दी से। चले आगे, आगे बढ़े, इसको करते हैं डिलीट। नहीं, इसको पूरे को डिलीट नहीं करेंगे अपन, अपन इसको delete करें। प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो लॉग कैसे यूज करते हैं, लॉग के फॉर्मूलेस वगैरह के बारे में अपन यहाँ पे सीखते हैं। देखो अभी जो लॉग रहता है वो लॉग में लिखते हैं, जैसा कुछ तो भी a लिखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा x लिखते हैं इज इक्वल टू n लिखते हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी लॉग इतना अच्छे से आता नहीं है, लेकिन जितना काम का है केमिस्ट्री के उतना मैं सिखा सकता हूँ, तो उतना अपन सीख लेंगे। ठीक है, तो ये n जो रहता है ये आंसर रहता है, इसको बेस बोलते हैं, है ना। तो लॉग बेस 10 लेना, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो उसका लॉग का बेस अपन 10 लेते हैं। ठीक है, इसको मैं आंसर बोलता हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एप्सिसा मेंटिसा कुछ तो भी बोलते रहते हैं मैथ्स वाले, बट उतना अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसको आंसर बोलेंगे, और ये जिसका लॉग लिया जा रहा है वो वाली वैल्यू है, मतलब a का लॉग टू द बेस x इज n। तो इसको पढ़ते कैसा है, इसको ऐसा रीड करते हैं, तो ये आप लोगों को ऐसा रीड करते आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ लॉग a टू द बेस x इज n। इसको ऐसा रीड करते आना चाहिए, तो ये भी आप लोग लिख लो। ये लॉग को पढ़ने का तरीका है, लॉग एक फंक्शन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा उसको ट्रीट करें, मैथ्स में यूज करते हैं लॉग। मैथमेटिकल ऑपरेशन है लॉग। ठीक है, लिख लिया ये, इसको डिलीट करें, नहीं इसको रहने देते हैं और लिखते हैं इस पे। ठीक है, अब सब लोग ध्यान देंगे। फिर और कुछ लॉग में क्या होता है, लॉग में कुछ रूल्स होते हैं, तो कुछ रूल्स अपने को सीखने हैं। लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ ए टू द बेस एक्स रहता है। अब वो कैसे आया क्या आया वो सब जाने दो, सिर्फ ये समझो कि जो यहाँ की पावर है, ये पावर ऐसी चढ़ के इधर आ गई, तो ये पावर यहाँ पे आ गई, तो 2 log a बेस एक्स हो गया। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लो। तो सर लॉग सॉल्व कैसे करना है, बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, अभी बताते हैं।
ठीक है, और सुनो सेकेंड रूल, सेकेंड और एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे ये लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, हाँ लॉग ऑफ ए बाई बी अगर है टू द बेस एक्स, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी टू द बेस एक्स। ठीक है, ये भी आप लोग रूल लिख लो, लॉग ऑफ ए बाई बी टू द बेस एक्स, अगर बेस सेम है तो ए बाई बी को ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो लॉग ए माइनस लॉग बी ऐसा अपन लिख सकते हैं, इसको भी लिख लो। ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ तो इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जो चीज़ें अपनी काम की है वो रूल मेरे को लर्न है और वो चीज़ आप लोगों को भी लर्न होनी चाहिए। फिर ये चीज़ ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, अपन फाउंडेशन लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी करें, लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं इसको। कितने लोग अभी भी लिख रहे हैं? ठीक है, सबने लिख लिया, ओके। नेक्स्ट एक और रूल देख लो, लॉग ऑफ ए इंटू बी बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग बी बेस एक्स। लॉग ऑफ ए इंटू बी बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग बी बेस एक्स, इसको लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब और एक चीज, छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक्स की पावर अगर एन रहता है तो वो ए रहता है। ठीक है, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ए, होल्ड करो इसको। तो उसको लॉग में कैसे लिखा है, जैसे जो बेस रहता है ना, बेस की पावर एन इज इक्वल टू ए, देयरफॉर लॉग ऑफ ए टू द बेस एक्स इज इक्वल टू एन। ये भी एक लिख लो, ये भी मैथ्स वाले बहुत बोलते रहते हैं इसके बारे में। एक्स की पावर एन अगर है तो वो ए आंसर देगा, जैसे 10 की पावर माइनस टू है। पता नहीं यार सही लिखा है क्या, लग तो रहा है सही। हाँ तो माइनस बराबर, हाँ सही है, सही है, लिख लो। इसको लिखो जल्दी से प्लीज। एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ए, देयरफॉर लॉग ऑफ ए टू द बेस एक्स इज इक्वल टू एन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको कोरिलेशन है, जैसे ये एक्सपोनेंट रहता है ना, एक्सपोनेंट बोलते हैं ना इसको, वो पावर वगैरह वाले जो रूल्स रहते हैं, इंडाइसेस। हाँ अब याद आ गया मेरे को, इंडाइसेस। ठीक है, चलो अब देखो, अगर अपने को लॉग ऑफ 100 बोला है तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, तो इसको कैसे लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, 10 का स्क्वायर लिखते हैं, बेस 10 लिखते हैं, और फिर ये आ जाता है 2। 2 लॉग ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसमें लर्न क्या करना है, अब ये चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बोल ही देता हूँ, लर्न ही कर लो, लॉग ऑफ 10 बेस 10 हमेशा 1 रहता है, कोई भी लॉग का बेस और वो वैल्यू सेम है, जैसे लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, घोट लो इसको, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, ये चीज़ लर्न कर लेना। ठीक है, चले आगे। इसमें कोई डाउट किसी को, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो, नहीं पूछना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब आगे सुनो, अब देखो मान लो अपने पास में HCl है, और HCl कितना है, 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अभी
HCl है, अब ये M वगैरह जाने दो, उसका जैसे अपने को कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन अपने को गिवन है 10⁻³ तो उससे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, उससे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10⁻3। तो अगर अपने को pH निकालने बोले तो अपन pH कितना निकालेंगे, -log of 10⁻3, तो वो चीज़ आ जाएगी -3 बाहर ले लिया और माइनस सामने ऑलरेडी था तो -log of, तो ये चीज़ आ गई +3। तो इतना लिख लो, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, पहले इतना लिख लो। HCl इज 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो उससे अपने को पता चला H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻³ है। तो pH कितना आ गया उससे, pH आ गया -log of 10⁻³, तो वो -3 बाहर ले लेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा केस देखो, दूसरा HCl सॉल्यूशन ले लो, तो वो है सपोज 10⁻⁴, उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा उससे, वो भी 10⁻⁴ आ जाएगा, तो उससे pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 4। तो ये जो 10⁻⁴ है ये एक्चुअली कितना है, 0.0001 है, राइट। और ये वाला कितना है, 0.001 है। तो ये सॉल्यूशन ए मान लो, ये सॉल्यूशन बी मान लो। तो इतना लिख लो पहले, और उसके बाद ए और बी का अपन रिलेशन लिखेंगे। इसको लिख लो, ए और बी को रिलेशन लिखेंगे अपन अभी। अब आप लोग पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक कंसेप्ट लिखे, सॉल्यूशन बी इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन बी जो है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन ए के कंपैरिजन में। Solution B is less concentrated than solution A. Solution B is less concentrated than solution A. Therefore, its pH is more. Therefore, its pH is more. Solution B is less concentrated than solution A. Therefore, its pH is more. Because it is a dilute acid. Because it is a dilute acid. क्योंकि वो एक dilute acid है. B is more dilute than A. Therefore, its pH is more. और उसके नीचे लिखना, remember that HCl is a strong acid. Remember that HCl is a strong acid. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पीएच इज रिलेटेड ओनली टू द concentration of acids or bases, it is not related to the nature of acid and base। कहाँ रखो इसको, ये यहीं रख देते हैं। पीएच जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रॉन्ग और वीक के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता। अपन ये नहीं बोल सकते जो स्ट्रॉन्ग है उसका पीएच कम रहेगा, वीक वाले का पीएच ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। जो कॉन्सेंट्रेटेड है एसिड उसका पीएच कम, और जो डाइल्यूट है एसिड उसका पीएच ज्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का पीएच कम, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का पीएच कम और डाइल्यूट एसिड का पीएच ज्यादा।
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का पीएच कम और डाइल्यूट एसिड का पीएच ज्यादा। स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड से पीएच का कोई लेना देना नहीं है। There is no relation between strong and weak acids and the concept of pH. There is no relation between strong and weak acid and the concept of pH. There is no relation between strong and weak acid and the concept of pH. ठीक है, बताओ कितने लोग लिख रहे हैं? स्क्रीन में का कंटेंट कितने लोग लिख रहे हैं अभी? कोई नहीं लिख रहा है, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और ये पॉइंट्स लिखवा के देते हैं। ये पॉइंट्स लिख लो, जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया सबने। जितना ज्यादा पीएच उतना एसिडिक कैरेक्टर कम, मतलब उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। ये भी पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। pH इज इक्वल टू 7 करस्पॉन्ड्स टू न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH 7 जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को करस्पॉन्ड करता है। एसिडिक सॉल्ट का pH कम रहेगा 7 से और बेसिक सॉल्ट का pH ज्यादा रहेगा 7 से, हमेशा। ऑलवेज। ऑलवेज। ठीक है, आगे बढ़े। आई विल डिलीट दिस। आई वेट फॉर 1 मोमेंट। लिख लो जल्दी से। चलो, आई डिलीट दिस नाउ। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल नंबर्स है, थ्योरेटिकल नंबर्स है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। बेस जो है, बेस का पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होना चाहिए, और एसिड जो है, एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होना चाहिए। अब डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो वो 7 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन एग्जैक्ट 7 नहीं होगा। Upon dilution, both the acid and base tend to move towards the 7 value, लेकिन वो एग्जैक्ट 7 नहीं होते हैं। Upon dilution, both the acid and base tend to move towards the 7 value, लेकिन वो एग्जैक्ट 7 वैल्यू पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे। सर कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट नहीं समझा। आमिर अहमद, आप बताएंगे कौन सा कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पीएच कम होगा एसिड का, लेकिन पीएच बढ़ेगा बेस का, ये पॉइंट। आमिर अहमद रिप्लाई करो। ये पॉइंट्स लिख ले सब लोग। डाइल्यूशन करने पर दोनों एसिड और बेस 7 की तरफ मूव करते हैं। अपॉन डाइल्यूशन बोथ द एसिड एंड बेस टेंड टू मूव टुवर्ड्स द 7 वैल्यू, लेकिन वो एग्जैक्ट 7 नहीं होते। पीएच एसिड के स्ट्रांग होने पर डिपेंड करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर। पीएच उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेचर मतलब स्ट्रांग या वीक, है ना। तो स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, इसका पीएच से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, इसका पीएच से लेना देना है। याद करो, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड हमारे हाथ में नहीं है। जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है, जो वीक है वो वीक है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। तो जो चीज पे हमारा कंट्रोल है उसके रिस्पेक्ट में पीएच डिफाइन होता है। pH is dependent on the concentration, it is not dependent on the strength in the sense strong या weak। स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड का पीएच से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड का पीएच से लेना देना है। आमिर अहमद रिप्लाई। ठीक है, फिर और एक डाउट आया है कि अगर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड को अपन वाटर से मिलाते जा रहे हैं, वाटर डालते जा रहे हैं, तो डाइल्यूट होता जाएगा, तो उसका पीएच बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो जैसे 1 है, 1 से 2 3 4 5 6 तक चला गया, 6 के बाद वो 7 जाएगा क्या, 6.9 तक जाएगा। फिर और डाइल्यूट करते रहेंगे तो वो 7 नहीं जाएगा। मतलब अपन ये समझे कि एग्जैक्ट 7 पे नहीं जाएगा। एग्जैक्ट 7 बोल दिया तो वो न्यूट्रल बन गया ना, उसको थोड़ा तो एसिडिक कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। कितना भी कर लो, कितना भी पानी डाल लो, लेकिन फिर भी वो सॉल्यूशन हल्का सा एसिडिक रहेगा। अभी ये बात कैसी है कि अगर आपने बोला कि सर अपन 4 बूंद एसिड लेते हैं समंदर के पानी में डाल देते हैं, तो प्रैक्टिकली अपने को मालूम है कि उसका पीएच 7 हो जाएगा। लेकिन थियोरेटिकली समझे, पीएच 7 मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब एग्जैक्टली न्यूट्रल। पीएच इज इक्वल टू 7 बोलना और पीएच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 बोलने में बहुत अंतर है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पीएच एग्जैक्टली इज इक्वल टू 7 तभी लिखना जब न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर अपने को पता है कि थोड़ा सा एसिड है उसमें, तो उसका पीएच लेस देन 7 आएगा, एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा। प्रैक्टिकली देखोगे तो ऑब्वियसली 7 ही आएगा, लेकिन पेपर पे उसका आंसर 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि थियोरेटिकली 7 बोलना मतलब कंप्लीटली न्यूट्रल बोलना। अगर एसिड थोड़ा भी ज्यादा है, रीजन वही है उसका, अगर एसिड थोड़ा भी ज्यादा है तो एसिड का पीएच लेस देन 7 ही रहना चाहिए। बेस का पीएच ऑन दी अदर हैंड मोर देन 7 ही रहना चाहिए। अगर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया और उसमें पानी डालते जा रहे हैं, तो उसका पीएच का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 7 तक पहुंचेगा, एग्जैक्ट 7 नहीं होगा। ठीक है, फिर सर अगर 6.999 वाले को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, और 999 लगाते जाना उसमें। एग्जैक्ट 7 मत लिखना, इसका एग्जैक्ट रीजन अपने को 12th में मिलेगा। ठीक है,
क्लास 11 12 में आयोनिक इक्विलिब्रियम नाम का कंसेप्ट है, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। pH इज इक्वल टू 7 मतलब न्यूट्रल। कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना न्यूट्रल एंड वेरी डाइल्यूटेड एसिड में। एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड एसिड एंड न्यूट्रल, इसमें जो डिफरेंस है वही रीजन है pH 7 क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट डाउट देखते हैं। HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया तो वो बेसिक नेचर शो करेगा क्या? नहीं। HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ कम करो कुछ भी कर लो, वो pH 7 ही नहीं जा रहा है तो 7 के उधर कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। कंसेप्ट समझे? एसिड्स का लिमिट 7 तक ही है, 7 से भी नीचे। बेसेस का लिमिट 7 के आगे खत्म होता चालू होता, वो 7 से नीचे नहीं आएगा। कोई भी बेस pH लेस देन 7 नहीं दिखाता, कोई भी एसिड pH मोर देन 7 नहीं दिखाता। ठीक है, और जिसको डाउट है पूछ लो, डिफिकल्टीज पूछ लो प्लीज। एक तो लोग टाइपिंग दिख रहे हैं यहाँ पे। pH is equal to 7 only for neutral substances, pH greater than 7 only for basic substances, and pH less than 7 only for acidic substances। always, हमेशा लर्न कर लेंगे। Is pH paper more useful or litmus paper? pH paper is more useful। pH पेपर ज्यादा यूजफुल है कि लिटमस पेपर ज्यादा यूजफुल है? तो pH पेपर ज्यादा यूजफुल है। pH पेपर से pH का वैल्यू भी मालूम पड़ता है और एसिडिक बेसिक भी मालूम पड़ता है। लिटमस पेपर से लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। पीएच पेपर रीयूज कर सकते क्या? बिल्कुल रीयूज कर सकते। जैसा लिटमस पेपर रीयूज कर सकते हैं वैसा पीएच पेपर भी रीयूज कर सकते हैं। सर हाउ इज पीएच पेपर मोर यूजफुल? लिटमस पेपर से सिर्फ ये पता चलता है एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है या न्यूट्रल मतलब। लेकिन पीएच पेपर से एसिड भी कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कौन सा डाइल्यूट एसिड है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, कौन सा डाइल्यूट बेस है, ये सारी चीजें भी पीएच पेपर से पता चलती है। हाउ इज पीएच पेपर मेड? मेरे को नहीं मालूम कैसे बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स को पेपर पे लगाते हैं। एग्जैक्टली कौन से इंडिकेटर्स लगाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पीएच पेपर बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ यूज करके बनाया जाता है। पीएच पेपर ज्यादा यूजफुल क्यों है? क्योंकि ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ज्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे देता है? एसिड बेस न्यूट्रल तो पता ही है, और एसिड में भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग नहीं, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये डाइल्यूट एसिड, ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ये डाइल्यूट बेस, ये बताता। स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं बता सकता, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट बता सकता। कैसे बनाते हैं पीएच पेपर नहीं पता, 3 4 टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं, अपन आगे बढ़े। नो डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट केमिकल रिएक्शंस है। तो ये केमिकल रिएक्शंस अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस इन द नेक्स्ट टर्न। पीएच तक अगर किसी को और कोई डाउट्स है, इंडिकेटर और पीएच ये दो कंसेप्ट्स आज अपन ने संडे वाली क्लास में डिस्कस किए। अगर किसी को कोई डाउट्स डिफिकल्टीज है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर। जो अच्छी डिफिकल्टीज रहेंगी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो क्लास में डिस्कस करेंगे। With this, I will end today's class. Thank you so much for attending the class. Please enjoy your rest of the weekend. Bye bye. Take care.